प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज का दिन आप सबके लिए ब्लेस्ड होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर के कार्य अद्भुत रीति से आपके जीवन में आज के दिन में होंगे। सो आइए, आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि बुद्धि, समझ और ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? यदि कोई व्यक्ति बुद्धि, समझ और ज्ञान ये रखता है तो उसके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होते हैं। हम वचन में इस बात को देखते हैं। नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय 3 और 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, घर बुद्धि से बनता और समझ के द्वारा स्थिर होता। 4 पद में लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। आमीन, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और हम देखते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने अपना घर चट्टान पर बनाया और उसका घर स्थिर रहा। और एक व्यक्ति जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और जब लहरें उस घर पर टकराई तो वो घर क्या हो गया? नाश हो गया। और जब लहरें उस चट्टान से टकराई जिसमें कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने घर को बनाया था, तो उसका घर स्थिर रहा, क्योंकि उस व्यक्ति ने बुद्धि से अपने घर को बनाया। और बुद्धि से उसने बुद्धि से घर बनाया? एक व्यक्ति उसने भी घर बनाया और एक दूसरा व्यक्ति है उसने भी घर बनाया, परंतु डिफरेंस बुद्धि का था। एक ने तो बालू पर बना दिया और एक ने बुद्धिमानी से चट्टान पर घर बनाया। उससे पता है कि जब चट्टान पर घर बनाया जाता है तो वो स्थिर रहता है। हम देखते हैं दानियल के जीवन में, दानियल को परमेश्वर ने 10 गुना बुद्धि से निपुण किया, और दानियल के जैसे उस राज्य में कोई भी नहीं पाया गया। हम सुलेमान को देखते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से भरा, और जब उसे बुद्धि से भरा तो उसने अपने राज्य का न्याय सही से किया। और उसके बुद्धिमानी के बहुत सारे चर्चे हम सुनते हैं। हम उस बाइबल के वचन में हम सुलेमान के बारे में, उसके बुद्धिमानी के विषय में पढ़ते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का घर हमेशा क्या होता है? बना रहता है बुद्धि से। जब वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है तब उसका घर बना रहता है। एक जगह लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। यदि उसके अंदर बुद्धि है तो वो अपने घर को बनाएगी, अपने घर को संवारेगी। तो बुद्धि का ये रोल है, और समझ के द्वारा वो स्थिर रहता है। यदि उसके अंदर समझ है, हर प्रकार की समझ है, तो उसका घर स्थिर रहेगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां उसके जीवन में आ जाए, चाहे टफ समय, चाहे प्रॉब्लम्स, चाहे समस्या, चाहे कर्जे, चाहे अप एंड डाउन्स लाइफ में आ रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति बुद्धि रखता है और समझ रखता है, तो समझ के द्वारा उसका घर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और स्थिर ही नहीं, वरन वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को भी देखेगा। हम देखते हैं, और जब ज्ञान उसके जीवन में आता है तो ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तु उसके घर में पाई जाती है। ये बात हम देखते हैं बुद्धि, समझ और ज्ञान के विषय में। और हम प्रार्थना कई बार करते, प्रभु अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमें भर। हम प्रार्थना में इस विषय को ऐड करते हैं, परंतु आज हम इस बात को समझ पाए हैं कि बुद्धि, समझ और ज्ञान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि के द्वारा घर बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुएं उसके घर में पाई जाती हैं। और हम ज्ञान के विषय में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की मनभाऊ वस्तुओं से और बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती है। हम देखते हैं कि दानियल को भी परमेश्वर का ज्ञान था, और दानियल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान परमेश्वर ने उसे बनाया, उसे ज्ञान, बुद्धि, समझ से परमेश्वर ने उसे भरा, और सच में, और उसे ऊंचे लेवल पर परमेश्वर ने रखा।
और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का ज्ञान रखता है, परमेश्वर के निकट रहता है, तो उसका घर सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से, मनभाऊ वस्तुओं से भर जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम हर एक विश्वासी व्यक्ति अपने लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि और समझ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि से घर बनता है, समझ से स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा सब बहुमूल्य वस्तुएं आपकी कोठरी, आपके घर में पाई जाती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं और ये वचन आपके समझ में आया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन को थामा है और इस विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। मेरी आज की एक बहुत अहम गवाही है कि मेरे हस्बैंड का आज सुबह ही उनको ऑफिस में बोला गया था कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है हजारीबाग के लिए। पर मैं यहाँ पे जैसे ही उनको बहुत दूर भेजा जा रहा था, तो मैंने प्रार्थना करवाई। मैंने प्रेयर सेंटर में मैंने प्रे भी, अपना प्रार्थना भी भिजवाया। वहाँ से मुझे ब्लेसिंग मिली। और मैंने यहाँ पे एक ब्रदर से मेरी बात हुई, जिसमें मैंने ब्रदर को कहा कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र जो है वो होने उनको कहा गया है, तो वो वजह से ट्रांसफ़र रुक जाए और उनके जितने भी सीनियर लोग उनका मन बदले। और ठीक वैसे ही हुआ। मेरे हस्बैंड शाम को जा कर के अपने जीएम से बात की, उनको बताया उनका जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ। उनको कहा गया कि आप ठीक है, आप मत जाइए और आपकी जगह पे किसी और को हम लोग भेज रहे हैं। तो प्रभु के ये बहुत सारे असीम और अद्भुत चमत्कार है जो प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार वालों के जीवन में दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। प्रभु जी आपका आशीष और ब्लेसिंग ऐसे ही मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर, सब पर ऐसे ही बना रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आज की सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, प्रेज करते परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, तूने रात भर प्रभु संभाले रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर, और आज का ये नया दिन हमारे जीवनों में दिया है कि इस नए दिन में परमेश्वर हम तेरे कार्यों को, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं पिता, और कहते प्रभु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे जीवनों में पूरी हो। हमारे जीवनों के द्वारा तेरा नाम पवित्र माना जाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, यदि कोई भी मन भटकाने वाली बातें पिता प्रभु आपके लोगों के जीवन में पाई जाती हैं, तो यीशु के नाम में इसी वक्त उन मन भटकाने वाली बातों को हम यीशु के नाम में कैंसल आउट करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि तूने उन सारी मन भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर किया पिता। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। नेगेटिविटी, अशांति, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, प्रार्थना से मन दूर होने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए पिता, कि आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। सच में प्रभु आज हमने इस विषय में सीखा परमेश्वर कि बुद्धि, समझ और ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को रिसीव किया पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में ये वचन कार्य करे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जी एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया पिता, तो उसका घर स्थिर रहा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान को मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार में हर एक व्यक्ति को दे मेरे पिता, ताकि ये वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो कि घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाती हैं। प्रभु इस वचन को हम घोषणा करते प्रभु, आज हर एक भाई बहन जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन के लिए हम इस वचन को डिक्लेयर करते इन द नेम ऑफ जीसस, के अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से इन्हें भरे पिता। आज प्रभु जिनका नया परिवार बना है पिता, जिनका वैवाहिक जीवन पिता तूने बनाया परमेश्वर, उनके परिवार को बनाए रखने के लिए पिता अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। इनके बिजनेस को बनाने के लिए बुद्धि, समझ
समझ ज्ञान दे पिता। बच्चों को किस प्रकार की परवरिश दी जाए प्रभु, उसके लिए ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे पिता। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन पिता प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर प्रभु जी किसी भी बात की तैयारी करे, उनके लिए प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ को हम मांगते पिता, ताकि पिता जब तेरे ज्ञान बुद्धि समझ पिता ये पाए परमेश्वर, तो ये जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता तेरी अद्भुत कार्यों को, अद्भुत भलाइयों को देखे मेरे पिता। आज जितने भी लोग पिता अपने परिवार के कलेश, लड़ाई झगड़े, एडिक्शन, शराब की बुरी लतों से परेशान है प्रभु, यीशु के नाम में परिवारों से पिता, भाई बहनों के जीवनों से पिता, ये सारी गलत बातें, लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। परिवारों में शांति आए परमेश्वर पिता, मेल मिलाप आए पिता परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी और डर में है पिता, यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इसी वक्त वो आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जॉबलेस है प्रभु, और उनके जॉब में रुकावटें हैं पिता, यीशु के नाम में ये सारी बातें हम इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। तो उपाय कर, इंतजाम कर परमेश्वर, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो पिता। कर्ज मुक्त कर पिता परमेश्वर, फाइनेंस के सोर्सेस को खोले पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों को पिता आप अपने टैलेंट से, स्किल से भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे पिता। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, अपने बीमारी, दर्द और चोट की जगह पर हाथ रखें प्रभु। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु इस समय सारे रोग, बीमारी, दर्द, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या, घुटनों की समस्या, नसों की, आंतों की समस्या, हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की शारीरिक कमी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी ये विश्वास किया कि निश्चय प्रभु तूने उनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया, तूने उनके सारे रोगों को दूर किया प्रभु। धन्यवाद तूने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु बीमारियों से। धन्यवाद इनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता इनकी हड्डियां प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। आज की सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु उन्हें दीर्घायु से तृप्त करे पिता। तेरा वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे प्रभु। हम ब्लेस करते प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। ये जन्मदिन उनके लिए ब्लेस्ड हो पिता, इनके सारे सपनों को पूरा करे परमेश्वर और ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाए। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इनवाइट करते प्रभु पिता। धन्यवाद। और जिन भाई बहनों की कोई भी संतान नहीं मेरे प्रभु जी आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधी ली और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।